लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन हम देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े साफ तरीके से लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को क्या करे, सफल करे। बोले यीशु मसीह की जय। क्या आपकी इच्छा है कि परमेश्वर हमारी युक्ति को सफल करे? तो आज आपके जीवन में परमेश्वर आपकी सारी युक्तियों को सफल करे। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहते हैं, आपको हम सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ पाने के लिए परमेश्वर से पहले अपनी इच्छा को जाहिर करने की जरूरत है। बोले यीशु मसीह की जय। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ या ना? आप सुन पा रहे हैं? तो जोर से बोले आमेन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं कि वह तेरे मन की कौन करे? परमेश्वर तेरे मन की जो इच्छा है वह पूरी करे। बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपको हम बताना चाह रहे हैं, जो हमारा परमेश्वर है वो आपके मन को जानता है, आपकी इच्छा को जानता है, आपकी युक्तियों को जानता है। बस आपको अपने अंदर क्या रखने की जरूरत है? इच्छा रखने की जरूरत है। और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जानता है। जैसे कि वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो आपके ऊपरी भाग को नहीं देखता, वो आपके ऊपरी भाग को नहीं देखता, वो आपके भीतरी भाग को देखता है कि आपका भीतर का भाग कैसे है। आप चाहे कपड़े से नहीं, आप पहनावे से नहीं, आप अपने हाव भाव से नहीं, आप अपने पढ़ाई से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से आप परमेश्वर के योग्य ठहरते हैं। और तब परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को और आपकी युक्तियों को वो देखता है और आपकी इच्छाओं को क्या करता है? पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो आपकी युक्ति को सफल करता है। उससे पहले हमें आपको अपने परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, उसकी आज्ञा मानने की जरूरत है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, साफ तरीके से परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि साफ तरीके, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ को उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उत्तर देता है। मेरे प्रियो, अब मैं जान गया हूं, अब मैं पहचान गया हूं कि जो मेरा परमेश्वर है वो अपने पुकारने वालों को क्या करता है? उद्धार करता है। जो कोई उसको पुकारेगा, जो उसके नाम को लेगा, वो उसका क्या करेगा? उद्धार। बोले यीशु मसीह की जय। क्या आप चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे? तो आज आपका परमेश्वर आपको बता रहा है, मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियों, मुझे आपके कैसे बनना है? परमेश्वर के समान। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। जैसा कि वचन में लिखा है, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। हालेलुया। क्या आप पवित्र बनना चाहते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पवित्र बनना है। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। आप बोले यीशु मसीह की जय। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार आशीषित हो, आप चाहते हैं मेरे घर में सब कुछ हो, मेरे घर में, मेरे परिवार के अंदर कोई किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर आज आपको बताने जा रहा है, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय हम खोले और आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर
परमेश्वर की आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको बताना चाह रहे मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की उसका 28 अध्याय और निकालेंगे और सब कुछ में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे बड़े साफ तरीके से। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय। कोई एक जन पढ़े परमेश्वर के वचन को। हाँ, कोई एक जन पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को, जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप कैसे आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आज आपको बता रहे हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू आराधना करता है, जिसके नाम से तू प्रार्थना करता है, आज वो आपको बता रहा है कि आपको उसके वचन को, उसकी आज्ञा को तन मन से सुनना है और साथ ही साथ चौकसी लगाकर पूरे चित्त से, पूरे मन से क्या करना है, लगाकर सुनना है। तब वह तुझे पृथ्वी भर में जितनी जातियां हैं उन जातियों में से सबसे आपको श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, 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 मसीह की जय। यदि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपको बता रहा है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की विधियों पे चलना है। हालेलुया। और आगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की बात को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे, ये सब आशीर्वाद आएंगे। और कौन कौन से आशीर्वाद हैं देखें जरा। धन्य है तू नगर में, धन्य होगा उस नगर में, जिस गांव में तू रहता है, जिस नगर में रहता है। धन्य हो तू खेत में, धन्य होगा उस खेत में, जिस खेत में तू अपनी खेती को करता है। धन्य हो तेरी संतान, और धन्य होंगी तेरे संतान, जो तेरे घर में बच्चे हैं वो सब क्या होंगे, धन्य होंगे, आशीषित होंगे। और तेरी भूमि की उपज, और जिसमें तू खेती करता है उस भूमि की उपज भी क्या होगी, आशीषित होगी। और गाय और भेड़ बकरी, और तेरे घर में जो गाय और भेड़ बकरियां हैं वे सब आशीषित होंगे। धन्य हो तेरी कोठरी, और धन्य हो तेरी कोठरी, जिस घर में तू रहता है वो घर तेरा आशीषित होगा। और तेरी कटौती, जिसमें हम अपने वस्तु को रखते हैं, अपने गले को रखते हैं, अपने राशन को रखते हैं, अपने धन संपत्ति को रखते हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो आशीषित होगा परमेश्वर की आज्ञा और उसकी बात को मानने से। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य होगा जब तू अपने घर में जाएगा। और धन्य हो तू बाहर, और धन्य होगा जब तू बाहर भी जाएगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है, यदि तू परमेश्वर की बात को और परमेश्वर की आज्ञा को तन मन से सुनेगा तो ये सब आशीर्वाद आपके ऊपर आएंगे। वो सब आशीर्वाद ये हैं जैसे हमने सुना है, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरे खेत की उपजी, धन्य होगा तेरे घर के और संतान, धन्य होंगे तेरे गाय और भेड़ और बकरियां। मेरे प्रियो, आपको हम बताना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आप भलाई को देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस सब बातों को मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के सम्मुख बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के सम्मुख आराधना करना पड़ेगा। तो ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि सब आशीष जो हैं वो मिलेंगी। और आगे 7 पद में लिखा है कि यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु का वचन बता रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे,
प्रभु का वचन बता रहा है, जो आपके शत्रु जो आपके पीछे लगे रहते हैं वे क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। और वचन में लिखा है कि वे जो 7 मार्ग से तुझ पर, वे लिखा है 1 मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे और 7 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बता रहा है, मेरे बेटे और बेटियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज के 2000 साल पहले आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया और आपके लिए उसने सलीब पर चढ़ा ताकि आप उसके द्वारा बचाए जाए। आज आपका परमेश्वर, आपका पिता, आपका जीवन दाता यीशु मसीह आपको बता रहा है, आपको सिखा रहा है कि हमें अपने परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और परमेश्वर को वचन बता रहा है, शत्रु 1 मार्ग से चढ़ाई करेगा और परमेश्वर जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहेंगे, प्रभु का वचन बता रहा है, दुष्ट 7 मार्ग से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने की जरूरत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और 9 पद पे लिखा है, 9 पद पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए, ये सब आशीर्वाद आपके ऊपर कब आएंगे, जब आप परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलें, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, स्थिर करेगा। बोले यीशु मसीह की जय। सब जन बोले, यहोवा मुझे स्थिर करेगा, यहोवा मुझे स्थिर करेगा, यहोवा मुझे स्थिर करेगा, यहोवा मुझे स्थिर करेगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 7 तरीके से प्रभु का कलाम बता रहा है, प्रभु का जिंदा वचन बता रहा है कि हमें जो है परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को तन मन से सुनना है। क्या करना है? तन मन से सुनना है। बहुत सारे प्रिय लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है, हमारे निवेदन को सुनता नहीं है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है। प्रभु का वचन बता रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि आपको मैं क्या करूंगा, स्थिर करूंगा, जबकि तू मेरे वचन को सुनेगा और मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। तो सुप्रियो, यदि अपने जीवन में आप आशीष को देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन को मानने की जरूरत है, आपको अपने परमेश्वर से बात करने की जरूरत है, आपको अपने परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, आपको अपने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है और उसके सारे मार्गों पर चलने की जरूरत है। तब परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि तू अपने जीवन में स्थिर रहेगा। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो, आप यदि चाहते हैं कि मैं आशीषित हूं, तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो सचमुच में आज से अपने जीवन में ये फैसला कर लें, लागू करें कि आज से मैं अपने उन सारे चीजों में से बढ़कर हम पहले अपने जीवित परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और उनके सारे मार्गों पर चलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आए हम सभी जन अपने आंखों को बंद करेंगे। प्यारे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं
जो आज अपने सुंदर वचन को प्रभु आपने दिया है, हमें ऐसा विश्वास करते हैं और विश्वास करते खुदा, जब आपने प्रभु इस वचन को दिया है, हम विश्वास करते प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम जब पिता परमेश्वर ये लोग सुने प्रभु जी, वो जितने भी लोग सुने प्रभु, और जो भी पिता परमेश्वर आज बैठे प्रभु जी तेरे भवन में प्रभु जी, उन सबके जीवन में भी तेरा वचन पिता परमेश्वर काम करने पाए प्रभु जी। यदि पिता परमेश्वर ये आशीषित नहीं है प्रभु जी, और आपका वचन बताता है हमें यदि अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं तो हम आपकी आज्ञा को पालन करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में हर एक जन आशीषित होने पाए। आमीन। आमीन।